मत जाओ बेटा अक्षत, मत जाओ। मैं जानता हूं कि मैं सही हूं, क्योंकि जिंदगी में उसूलों के कुछ मायने होते, लेकिन फिर बाबूजी, भावना, अवनी और परिवार के सारे लोग भी तो गलत नहीं हैं। आई एम सॉरी बाबूजी, आपने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, लेकिन मैं अपने गुस्से, अपने अभिमान के चलते आपकी दी हुई सबसे बड़ी सीख भूल गया। मैं ये भूल गया कि क्षमा और प्रेम जिंदगी के वो दो स्तंभ हैं जिन पे पूरा परिवार खड़ा। और भावना, मुझे ये सब याद दिलाने का श्रेय आपको जाता है। हमेशा की तरह आपने मेरे ज़मीर को जगाया, मुझे ये याद दिलाया कि मैं अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी भूल करने वाला था, अपने बेटे बहू को अपने से और अपने परिवार से दूर करने वाला। मैं मानता हूं कि मेरे कुछ आदर्श, डिसिप्लिन मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन इसके लिए मैं अपने परिवार की खुशी और प्यार को तो दांव पे नहीं लगा सकता। हम सब ने मिलकर प्यार से इस परिवार को संजोगा है, और मेरी जिद की वजह से मैं इसे बिखरता नहीं देख सकता। और अवनी बेटा, स्पेशल थैंक्स टू यू। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी कोशिशें मुझसे छुपी रहीं? ये तुम्हारी कोशिशें ही तो हैं बेटा जिसने मुझे एहसास दिलाया कि मेरा गुस्सा तो जायज था, लेकिन जो सजा मैंने इन्हें दी वो इनके गुनाहों से कहीं ज्यादा थी। बेटा, तुमने मुझे एहसास दिलाया कि जितना दुख मुझे पहुंचा उससे कहीं ज्यादा गुना दुख मैंने अपने ही लोगों को दिया। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूं। मेरी जिद की वजह से तुम लोगों ने इतनी तकलीफें उठाई। अब तुम और सारा परिवार मिलकर मुझे जो भी सजा देना चाहो मुझे मंजूर, लेकिन अक्षत बेटा, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मुझे और इस परिवार को छोड़कर मत जाओ। आई एम सो सॉरी। नहीं डैड, आप ऐसा मत कहिए। आपकी कोई गलती नहीं थी डैड, सारी की सारी गलती मेरी थी। मैं आपको बता नहीं सकता डैड, आपने मुझे माफ कर दी। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है डैड। मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया डैड। कभी जिंदगी में डैड आपको मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा, कभी नहीं डैड। ये शांति पाठ तो मैंने करवाया और घर में शांति आ भी गई, लेकिन इस अशांति को भी साथ लेकर आई है। हाँ, अब घर आई है तो इसके परी काट दूंगी मैं। Congratulations अवनी, आखिर प्यार की जीत हो ही गई। राज, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? क्या? इस घर ने प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। अब देखना, ये घर हमारा भी प्यार एक्सेप्ट कर लेगा। इसका मतलब अब मैं सुकेतु से हमारे बारे में बात कर सकता हूँ। मेरा तो मन कर रहा है कि उड़ के जाओ और सबको बता दूं, हमारी खुशी सबके साथ बांट दूं। सीरियसली राज, सो हैप्पी। अब ये चोरी चोरी चुपके चुपके वाली बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। प्यार की जीत मुबारक हो अवनी। तुम्हें भी राज। चलिए सब लोग मिठाई खाइए, अपना मुंह मीठा कीजिए। पापा, आप सबका मुंह मीठा कराइए। लाओ।
बेटा ये मिठाई नहीं, तुम्हारे ससुर जी का आशीर्वाद भी है। अरे भाई ये तो सरासर जाती है। हम घर के सबसे बड़े हैं और कोई हमें पूछता ही नहीं है। अब देखो बहू, आज कोई पाबंदी नहीं, आज तो मैं जी भर कर मीठा खाऊंगा। बाबूजी, मैं आपको खिलाती हूँ। बेटा, जानता हूं बेटा, तुमने बहुत कुछ सहा है। एक गलती की तुमने बहुत लंबी सजा काट ली, लेकिन मैं वादा करता हूं आज के बाद इस घर में तुम्हें सिर्फ खुशियां और प्यार ही मिलेगा। ये जीते खुश रहो। और बहू, तुम्हें क्या दूं? तुम तो इस घर के लिए एक अनमोल वरदान हो। एक ससुर होने के नाते मेरा जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। नहीं बाबूजी, मुझे तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ ही है बहू, लेकिन मेरे लिए मेरे परिवार की सुख शांति और खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज तुमने वो सारी खुशियां मुझे लौटा दी। बहू, तुम इस घर की एक ऐसी मजबूत कड़ी हो जिसने हमारे घर की खुशियों को बरकरार रखा है। और फिर सुकेत का दिल तो तुम ही पिघला सकती हो। सच कहूं बाबूजी, एक पल के लिए तो मैं भी बहुत डर गई थी जब मेरी बात सुनकर सुकेत जी चले गए थे। मुझे लगा पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन मेरा जाना जरूरी था कुछ लाने के लिए। क्या? अभी बताता हूँ। ओहो, क्या बात है, सुकेत भाई साहब गजरा लाए हैं। इसका मतलब सुकेत भैया को भावना भाभी में बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है आज। क्यों? आप सब लोगों के लिए भी लाया हूं। अरे वाह! अपनी वाइफ्स को थैंक यू बोलने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। ये घर की औरतें ही तो होती हैं जो कि पूरे परिवार को महकाती हैं। ओह माय गॉड अवनी, तुम्हारे पापा तो पोएट बन गए। वाह। इसका मतलब है कि कुछ दिनों बाद तुम भी मेरे बालों में कभी कभी गजरा लगाओगे? कभी कभी नहीं, रोज के रोज। प्रताप जी, आप मेरे बालों में कचरा नहीं लगाओगे? आप मुझसे प्यार नहीं करते क्या? सच पूछो तो नहीं। ये परिवार जिसे तुम प्यार करने का दावा करती है, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से इतने दुखों से गुजरा है। अर्पिता के लिए तुम्हारी नफरत की वजह से तुमने सुकेत भाई साहब को उकसाया। नहीं प्रताप जी, मैंने तो ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी कि भैया को सच का पता होना चाहिए। मैं तो सिर्फ भैया का साथ दे रही थी। हाँ, मानती हूँ कुछ गलती तो हो गई मेरी तरफ से, सॉरी। मुझे भी तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आई साहब। और हाँ, अब सब कुछ जब घर में अच्छा हो गया है तो प्रॉमिस करो कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करोगी तुम, समझ गई? और उम्मीद करता हूं कि तुम अर्पिता को मन से अपनी बहू स्वीकार करोगी जैसे हम सब लोग करते हैं, समझी? लेकिन एक शर्त, अगर प्रताप जी मेरे बालों में गजरा लगा देंगे तो। इस लड़की की वजह से
सब मुझसे नाराज हो रहे हैं। जो नाराजगी मुझे सबसे मिल रही है ना, इसे सूद समेत अर्पिता को नहीं लौटाया तो मेरा नाम भी सावरी नहीं। बाबूजी, मैं देख रही हूँ आप पहले ही कितनी खा चुके हैं, अब और नहीं खाएंगे। अरे भाई, ये मिठाई मैंने अपने लिए नहीं उठाई, ये तो उन्हें खिलाने जा रहा हूँ। उन दोनों को जिन्होंने हमारे परिवार को एक करने में कितना बड़ा योगदान दिया है। सबका मुंह मीठा कराते रहे, लेकिन खुद मिठाई अभी तक चखी भी नहीं है। एक ने अपने भाई के प्यार के लिए और दूसरे ने अपनी बहन के प्यार के लिए इतना कुछ किया है। उम्र में दोनों छोटे हैं, लेकिन बड़ों को सही रास्ता दिखा दिया। ना जाने कितनी झिड़कियां सही होंगी, कितने ताने सहे होंगे, और कई बार तो इनकी कोशिशें बेकार गई, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, सच की लड़ाई लड़ते ही रहे। शाबाश। आभास, मिठाई लो ना। तुमने आभास को मिठाई नहीं खिलाई? मैं खिलाता हूं। अरे नहीं नहीं, मैं खिलाऊंगा आज सबको मिठाई। हाँ बेटा आभास, ये लो मिठाई, मुंह खोलो। हाँ। अरे भाई क्या हो रहा है? अरे मिठाई खा रहे हैं और खिला रहे हैं। लो बेटा, ये लो। पापा, राज को आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो राज। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो राज? जी सर। आओ बैठो। तो बोलो राज। सर वो क्या हो राज, कुछ अटक गया क्या? हाँ बात मिठाई मिठाई अटक गई। पानी पियोगे? ना हाँ तो बोलो, क्या इंपॉर्टेंट बात करना चाहते थे? सब मैं चाहता हूँ कि हाँ बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? तुम पानी लाई थी ना, मुझे बहुत प्यास लगी है, प्लीज पानी लाओ ना। तो बोलो राज, क्या इंपॉर्टेंट बात? सर तो मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। सर आई वांट टू थैंक यू सर। आपने इतना सही फैसला लिया, आई वांट टू थैंक यू फॉर दैट। और मेरी बहन को ससुराल वापस मिल गया, मेरे लिए बहुत खुशी वाली बात है। तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं राज। इनफैक्ट मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुमने और तुम्हारे परिवार ने अक्षत और अर्पिता को अपने घर पे रखा, उन्हें अकेले नहीं पड़ने दिए। और वैसे भी बहुत दिनों से मैंने अपने बहू के हाथ का खाना नहीं खाया। मैं चाहता हूं कि हमारी इस खुशी में तुम, जशन, माधुरी सब शामिल हो। और पूजा को लाना मत भूलना। श्योर सर, 100%। तो मैं चलूं? हाँ हाँ, सी यू। बाय सर। बाय अवनी। भाभी आप? मैं भी कॉफी बनाने आ रही थी हमारे लिए। मैं भी वही कर रही हूँ। मैं आपको बहुत मिस किया भाभी। वो हमारी लेट नाइट बातें, गपशप, सब कुछ। मैंने भी तो ये सब बहुत मिस किया है अवनी। मैं बता नहीं सकती अपने घर वापस आकर मैं कितनी खुश हूँ। और ये सब तुम्हारी और राज की वजह से ही हुआ है। आज जब पापा ने हमें और हमारे प्यार को एक्सेप्ट किया है, तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है तुम्हें और राज को भी अपने प्यार के बारे में उन्हें बता देना चाहिए। आई थिंक अब घर में सब तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर ही लेंगे। वही तो हम करना चाहते हैं भाभी। तुम्हारे जैसा परफेक्ट मैच तो हो ही नहीं सकता है।
मेरे और अक्षत के अलावा इनफैक्ट मैं अक्षत को अभी जाके सब बता देती हूँ। ये राज बहुत दिन से छुपा कर रखा है, अब और नहीं। नहीं भाभी, अक्षत भैया को अभी कुछ मत बताना। क्यों? वो क्या है ना, राज पहले पापा से बात करना चाहता है। वाह ग्रेट, तो उसे ही पहले बता दे दो। वो नहीं बोल पाएगा, तेरा भाई डरपोक है। अरे कैसे नहीं बोलेगा, जरूर बोलेगा। और नहीं तो क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, तो आज तेरी फिर डायनामिक फिस क्यों हो गई थी? वो तुझे इतना अच्छा मौका मिला था और तू? और प्यार का ऐलान करने के लिए ना जिगरा अच्छी जिगरा, वो भी शेरों वाला, मेरा जैसा। हाँ जीजू, जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। अरे जीजी के लिए डैड से बात करने में आपने कितना वक्त लगाया था? हाँ? और राज तू मेरी छोड़, तू तो ये रिकॉर्डिंग ब्रेक करने वाला है। और देख, अवनी को अपने प्यार के बारे में बताने के लिए तूने कितना वक्त लिया था, उसके डैड को बताने के लिए डबल टाइम लेगा। फिर बाऊजी है, माँ है, बुआ सा है, भैया है, मतलब फाइनली जब सबको मालूम पड़ेगा तो 80-85 का तो हो जाएगा, नहीं? क्यों सोनियो? और फिर तेरी शादी होगी। हाँ, और सोनियो, तब तक अपनी बेटी पूजा भी बड़ी हो जाएगी। और बड़ी क्या, उसकी तो शादी हो गई होगी, अब बच्चे हो गए होंगे, और वो भी शादी में जरूर शामिल होंगे। हाँ, वाह जी वाह, क्या नजारा होगा। राज के मुंह में दांत नहीं, बाल पूरे सफेद। और डोंट वरी यार, फिर भी शादी करेंगे। और तो नकली दांत लगवा लेना। और हाँ, और तेरे What rubbish? मैं कल ही सुकेश से बात करूंगा और कल डेट भी फिक्स होगी, देख लेना। और अब देखना, बहुत जल्दी अपनी इस घर की बहू भी बनेगी। देखेंगे। हाँ हाँ, देख लेना। हाँ अवनी। राज, कितना डरते हो तुम पापा से? तुम कुछ कह ही नहीं पाए उन्हें। मैं कोई डरता वरता नहीं हूँ अवनी, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? अरे इतने तो तुम्हारी फैमिली में एक हैप्पी मोमेंट आया था, उनका मोमेंट में स्पॉइल करता क्या? खामखा सब मुझे ताने दे रहे हैं। अच्छा, बस इतनी सी बात थी ना, तो तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना राज? नहीं अवनी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो कल लंच पर। ऑफ कोर्स अवनी, कल मैं बोल दूंगा। अरे प्यार किए तो डरना क्या है ना? कल मिलते हैं अवनी, बाय बाय, गुड नाइट। और शाबाश है मेरे शेर। जीजू आप कल देखना। और हाँ, देखेंगे देखेंगे। हाँ हाँ, देख लेना। लेकिन मैं सुप्रीता से बात करूं तो कैसे? गॉड, ओम सहस्रमूर्ते सहस्रपादक्षरो बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिगुधारिणे नमः सहस्रकोटिगुधारिणे ओम नमः इति। चलो चलो भाई, अब नाश्ता करने चलते हैं। आज खाने में अक्षत भैया का सब कुछ फेवरेट बना है। ऐसा? वाह अक्षत। अर्पिता बेटा, जी पापा। आज का लंच भी तुम ही बनाओगी ना? जी पापा। बिल्कुल वैसा बनाना जैसा मेरे बर्थडे पे बनाया था। आज फिर से उस स्वाद चखने का दिल कर रहा है। ठीक है पापा, मैं बनाऊंगी। और हाँ, उसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। क्या? 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 जिंदगी में इंसान को नई चीजें तो सीखनी ही चाहिए। आकाश में से जब काले बादल छट जाते हैं ना, तो ऐसी मीठी धूप खिलती है। सही कहा बाबूजी। अब इस परिवार पे हमेशा खुशियों की धूप खिली रहेगी। हे गोविंद जी, प्लीज पापा का मूड ऐसे ही रखना, ये बहुत जरूरी है। अरे वाह, आप लोग आ गए। इतनी सारी गिफ्ट्स, इतनी सारी मिठाइयाँ। वो जी, इनके बिना काम कैसे पूरा होगा? आज हमारा राज सुकेश जी से बात करने वाला है, तो शगुन तो बनता ही ना। सारी तैयारी करके आए हो? ऑफ कोर्स, तैयारी की क्या बात है, सच बोलना है ना, बोल दूंगा। हाय पूजा, आप कैसे हो बेबी? आइए आइए आइए, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जी बढ़िया, आप कैसे? ओहो, तो आप लोग इतनी जल्दी आ भी गए? अरे ये इतनी सारी गिफ्ट। शगुन है जी।
शगुन? अब आज खुशी का दिन है ना, सारी फैमिली एक साथ है, तो खुशी का शगुन। चलिए ठीक है, आइए आइए प्लीज आइए आइए। अरे वाह, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें जो काम करना उसके लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ बैठने नहीं। पापा बाहर है। उनका वेट करता ना, बाद में बात कर लूंगा। राज अभी जाओ जल्दी। अपनी वो बाहर नहीं है, बाहर से आ रहे हैं, वो नहीं देखा हमने। वो बाहर गार्डन में है, तुम जाओ। ओके, जा रहा हूँ।